अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन चीज़ों को आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं वही आपके गरीब रहने की वजह है, तो शायद आप यकीन ना करें। रोज लोग अपने कमाई के पैसे उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो दिखने में आकर्षक होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो आपकी जेब धीरे धीरे खाली कर रही होती है। अमीर लोग असली एसेट और फाइनेंशियल ट्रैप्स को भली भांति समझते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट क्या होता है, फर्क क्या होता है, वो भली भांति परखने में, जानने में समर्थ हो पाते हैं। बाकी ऑर्डिनरी पीपल फाइनेंशियल ट्रैप और एसेट क्या होती है इसको समझने में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पैसे जो होते हैं, आप तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका सही रिटर्न या सही आउटकम नहीं आ रहा, तो शायद आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, सही जगह पे हो। क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में, आज के इस स्मार्टफोन के ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि पहले जितना नहीं था, पहले इतना नहीं था इन्वेस्टमेंट करना आसान। तो आज के समय में बस अपने स्मार्टफोन पे बस क्लिक करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्री का ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करना है, तुरंत आपका हर वो चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा, फिजिकली कहीं जाने के बिना। तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल हैबिट्स होती है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती है, या कुछ ऐसे यूजलेस इन्वेस्टमेंट होती है जो हर इंसान, जो कमाई करने वाला हर वो इंसान इन्वेस्टमेंट करता है या निवेश करता है, और उसको ये लगता है कि वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कितना भी समय निकलता जाएगा उससे रिटर्न आता ही नहीं है। तो जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज के डेट पे, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को रिवाइज करने की ज़रूरत है या दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका समय निकलता जाएगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको पैसे नहीं आ रहे तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल हैबिट्स को ठीक ठाक कर लेगा, रेक्टिफाई कर लेगा, उसमें सुधार लाएगा, और यूजलेस इन्वेस्टमेंट से जो होती है, जो आपके फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको रोकना चाहिए। ऐसे आपका इस वीडियो के माध्यम से आउटकम बन जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें कि वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर किए कम टू द पॉइंट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे जो फाइनेंशियल हैबिट्स सभी इंसान को है पैसे को ग्रो करने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, वो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। अब शेयर मार्केट में पैसा हर कोई लगाता है, जो कमाने वाला इंसान है, जो मैच्योर इंसान है, या जिसको अभी फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं लेकिन फाइनेंस की समझ आ रही है, वो भी अगर अर्निंग मेंबर हो या अर्निंग इंसान हो, तो वो भी शेयर मार्केट के ज़रिए अपना नसीब आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक जादू की छड़ी है, जो घुमा लिया तो पैसा अपने जेब में। शेयर मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिलते। सच्चाई ये है, 90% इन्वेस्टमेंट्स आर फेल, पैसे बनते नहीं है। जहाँ पे जो स्टॉक लिया बस वहीं पे खड़ा रहता है, 5-5 साल, 10-10 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, हिलता ही नहीं है स्टॉक। तो उसी में आपका पेशेंस जवाब देता है और आप उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हो, या आपने जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक लिया होता है वो वैल्यूएशन गिर के उसका आधा या 30%, 40% तक आ जाता है, और आप इंतज़ार करते हो कि वो 100% हो जाएगा और उसके आपके जो वैल्यूएशन के आगे निकल जाएगा, तभी आप उसको बेच लोगे। तो ये दिन कभी आता ही नहीं है। लेकिन आपके मन में ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा आपको
प्रतीत होता है, लेकिन वो स्टॉक्स मूव करेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा जो आपको लॉस बुक करने के लिए मजबूर कर रही है। जो स्टॉक ऊपर से 50% 60% गिर गया तो और गिरने में उसको क्या है, तो वो स्टॉक और भी गिर सकता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है। ये एक जटिल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको लगता इतना आसान नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है, सालों की मेहनत और कैपिटल लगती है, और पेशेंस डिसिप्लिन चेक होता है। तो यहाँ पे नॉलेज के अलावा पैसे तो चाहिए, लेकिन बहुत कुछ बातें होती है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार इंसान सीखता जाता है, तभी पैसे बनने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बनता, चांसेस बन जाते हैं, कोई भरोसा नहीं कि आपके पैसे बन जाएंगे। तो आप जो इन्वेस्टमेंट समझते हो, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, आप देख लीजिए, कोई कोई स्टॉक्स 10 साल से खड़ा है, बाद में मुंह आ गया भी तो थोड़ा सा आ जाता है। उस स्टॉक का क्या फ़ायदा जो 10 साल से आपके पैसे बढ़े ही नहीं है। तो अगर आपकी ऐसे इन्वेस्टमेंट कोई है तो आपको वो चुपचाप इन्वेस्टमेंट को सीज करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सही में ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, सही में मुझे पैसे बना के देने वाली है या नहीं है। कोई भी संकोच है, कोई भी मन में डाउट है, तो बेझिझक उस इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए, इससे पहले कि और लॉस हो जाए या वहीं पे वहीं खड़ा रहे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से पॉवर्टी आने की संभावना आपकी बनती है। नंबर 2 की बात है न्यू कार, नई गाड़ी खरीदना, नई कार लेना। आपके फाइनेंसेस के मुताबिक, जो भी आपकी फाइनेंसेस होते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक जो भी कार आप लेते हो, तो उसके एसोसिएट उसकी कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। देखिए, कार एक हर कोई इंसान मैक्सिमम ज़रूरत से ज़्यादा स्टेटस सिंबल के लिए लेता है। समाज में अपना मान बढ़े, सम्मान बढ़े, मान रुतबा बढ़े, ये समझकर वो अपने फाइनेंसिस को दाव पे लगा के, फाइनेंसिस को मोड़ के कार खरीदता है। मैक्सिमम 80% लोग ऐसे ही करते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है वो सेकंड हैंड कार भी चला सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इंसान स्टेटस सिंबल के तौर पर ही लेता है, ये डेटा कहता है। तो यहाँ पे अगर आपने कार लेते हो तो कार मतलब एक डिप्रिसिएटिंग एसेट होती है। अगर उसको आपने काम पे नहीं लगाया, कि उसके जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको काम पे लगाकर उससे इन्वेस्टमेंट पैसा निकालने की कोशिश नहीं की, तो ये आपके लिए खर्चा करने वाला डिप्रिसिएटिंग एसेट बन के रह जाएगा। उसका कोई वैल्यूएशन बचेगा नहीं। जब उसके ईएमआई वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो उस कार का वैल्यूएशन भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, लगभग मतलब ना के बराबर हो जाएगा। तो ये जो कार होती है, वो कार अगर आप लेते हो एज एसेट के तौर पर, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो उसके एसोसिएट बहुत कुछ बातें होती है। वो असल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, तो वो डिप्रिसिएटिंग एसेट होती है। साथ में उसका इंश्योरेंस आ गया, साथ में उसका मेंटेनेंस आ गया, बहुत कुछ बातें होती है। तो वो समय समय के मुताबिक वो आपके पैसे, आपके जेब से वो कार निकालती है। तो ये यूजलेस इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। यहाँ पे आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट यूजलेस हो जाती है और आपके जेब से पैसे और निकालती है तेज़ी से कुछ समय के बाद, इंश्योरेंस के तौर पर, उसके सर्विसिंग के तौर पर, जो भी एटसेट्रा। तो ये जो न्यू कार आप लेते हो, तो ये फाइनेंशियल हैबिट्स आपको स्टक करती है, रोक लेती है आपकी प्रोग्रेस। तो आपको आज के लिए वो समझना है कि ये भी आपके अगर मन में है तो सही में ज़रूरी है तो आप ले लीजिए, लेकिन उससे आपके ईएमआई के ऊपर असर पड़ेगा, आपका लोन और बढ़ जाएगा, आप फाइनेंशियल वरीज में फंस सकते हो, डेट ट्रैप में आ सकते हो। तो आपको इस चीज़ को या ये कार लेने से आपको दोबारा सोचना चाहिए। तीसरे नंबर की फाइनेंशियल हैबिट्स है या यूजलेस इन्वेस्टमेंट है, वो है बिना प्लानिंग के ब्लॉगिंग करना। दोस्तों, हर कोई बोलता है कि डिजिटल एसेट बनाओ, डिजिटल एसेट बनाओ, डिजिटल पैसा कमा लो।
इस चक्कर में हर कोई चाहता है कि अपनी खुद का एक ब्लॉग हो, खुद की एक वेबसाइट के ऊपर अपना एक डोमेन हो और उसके ऊपर ब्लॉगिंग करता रहे और आपको डॉलर्स में पैसे आ जाए। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? 90% ब्लॉग नेवर मेक मनी। जो भी इंसान ब्लॉगिंग किया है वो समझ जाएगा। सच में 90% लोगों के पैसे बनते ही नहीं है ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग करना एक अपने आप में एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये आपका पेशेंस चेक करती है, ये आपका नॉलेज चेक करती है, हर वो चीज़ चेक करती है। पैसे तो आपको डोमेन के नेम पर, एसईओ के नाम पर, कंटेंट मटेरियल के नाम पर आपको हर जगह पे पैसे आपको देने पड़ेंगे। फीस के तौर पर, एसईओ करने के लिए, ब्लॉग को कंटेंट बनाने के लिए, उसके बाद अपलोड करने के लिए, और जो डोमेन का चार्ज होता है वो तो अलग रहता है। और फिर वेबसाइट की फ़ीस भी होती है, चार्जेस भी होते हैं, जिसके आप होस्टिंग कर रहे हो उसके भी होते। तो कहने की बात है कि आप समझते हो कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपके पैसे जा रहे हैं और रिटर्न बदले में कुछ नहीं आ रहा। वास्तविकता ये है 90% तक कोई ब्लॉगिंग से पैसा आता ही नहीं है, चाहे इस बात को आज समझे या 10 साल के बाद। तो ये लगती है आपको कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। आपके अर्निंग से पैसे जाते हैं, बदले में आपके पास रिटर्न इसका आता ही नहीं है। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर वेबसाइट आप चला रहे हो, उसका होस्टिंग का चार्जेस, डोमेन का चार्जेस, एसईओ करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए आप समय लगा रहे हो, वैल्यूएबल समय आपके काम का, तब भी आपको अगर रिटर्न कुछ आ नहीं रहा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो चल रहा है वो आपको रुकना चाहिए इस जगह से, जो कि आपके फाइनेंसेस को और वीक करने में लगे होते हैं ऐसे मैटर्स। तो ये जो 3 बातें हैं ना, शेयर मार्केट वाली, बिना प्लानिंग के ब्लॉगिंग करना, कार लेना डिप्रिसिएटिंग एसेट के तौर पर, स्टेटस सिंबल, तो ये जो बातें हैं ना, ये बातों को आपको रिवाइज करना चाहिए एज ए डिसीजन मेकिंग। दूसरा चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। ये जो स्कीमें होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चेन सिस्टम समझिए या कुछ भी समझिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी पैसा बनता नहीं है, क्योंकि इसमें एक से जुड़ना होता है, फिर दूसरा जोड़ेगा, फिर तीसरा जोड़ेगा, वो चेन चलती रहना चाहिए। इसमें अगर कोई चेन ब्रेक हो गई तो वो जहाँ ब्रेक हो गई उसके आगे पैसा बनता नहीं है, जो टॉप पे जाएगा उसका पैसा बनता है इसमें। तो कहने की बात है कि उसको कम्युनिकेट करो, उसको कम्युनिकेट करो, उससे पैसे निकलवा दो, उससे पैसे निकलवा दो। ये करते करते आपके पैसे तो जाएंगे, लेकिन रिटर्न शायद ही जल्दी आ पाएगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है नहीं है वो बात की बात है, समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, तो आपके इससे बेहतर है कोई और काम करना। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, अगर उसका रिटर्न नहीं आ रहा है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपको स्टॉप करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों ये 4 बातें हैं। शायद इन बातों को कोई इत्तेफाक रखता होगा या कोई सही में करता होगा और सही में समझ रहा होगा कि यस ये बातें तो होती है। तो आप मुझे कमेंट्स करें कि इन 4 में से आपका कुछ है या नहीं है। अवश्य मुझे कमेंट्स करके बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो या आपके पास कार तो होती है या नहीं है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है नहीं है, उसके बाद शेयर मार्केट पे आप तो ट्रेडिंग करते हो या नहीं हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि ये जो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स है, इसको हम यहाँ पे यूज़लेस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये आपके जेब से पैसे निकालता है, लेकिन बदले में आपको रिटर्न शायद कम या शायद देता ही नहीं है। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए, ताकि
एक जो आंखों के ऊपर पट्टी बांध के जैसे इन्वेस्टमेंट होती है या जो भी होता है, क्योंकि इसका साइकिल होता है। मान लो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट लगती इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या फ़ायदा उस बातों का जब 10 साल 5 साल 20 साल वो स्टॉक्स हिले ही ना जगह से। तो कहने की बात है कि वो परख चाहिए, वो नज़र चाहिए, वो तीसरी आँख चाहिए कि वो शेयर्स मूव करने वाला है या मूव करेगा, या इसका चार्ट पैटर्न पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही या इसमें लॉस होने वाला। ये सब कुछ समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है वो आपके पास लैकिंग होता है। तो वैसे ही ब्लॉगिंग का होता है, वैसे भी उसका नॉलेज लैकिंग होता है, क्योंकि ये कुछ जो नॉलेज जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो आपकी नज़रों से अलग होता है, वो आपके मजल से, आपका जो दायरा है उससे अलग होता है। न्यू कार वो स्टेटस सिंबल है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोग, पड़ोसी ने ले लिया, दोस्त ने ले लिया, उसने ले लिया, ये जो कंपटीशन रहता है उसकी वजह से मैक्सिमम लोग स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं। लेना भी चाहिए, मैं ये नहीं करा कि नहीं मत लो, लेकिन इससे अगर आपके फाइनेंसिस के और वीक हो जाएंगे और आप डेट ट्रैप में जाने की संभावना जहाँ बन जाती है, तो उस कार का क्या फ़ायदा है जहाँ पे आपकी नींद, आपका चैन सुकून खो जाए, आपकी नींद ख़त्म हो जाए। इसलिए बेहतर है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसी बातों को अवॉइड कर देना। वही नेटवर्क मार्केटिंग, समय निकलता जाएगा, लेकिन टाई कोट पहनने से कुछ नहीं होता, पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और अपनी फाइनेंशियल हैबिट जो होता है वो सिस्टमेटिकली करें, जहाँ पर आपको रिटर्न बनने की संभावना ज़्यादा हो, लॉस कम हो। वैसी जगह को आपको चूज़ करना चाहिए, वैसी जगह पे आपको जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आपको कैसा वीडियो लगा आप मुझे बताएं, अगर ख़राब लगा तब भी बताएं, और अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें कि यस, कुछ ना कुछ आपको लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।